चलिए, अरुण हमारे साथ नहीं है, सुरेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं, अजय पांडे भी हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेश शर्मा जी, आपने कहा कि मेरे किसी कार्यकर्ता से ये लोग इन लोगों की बातचीत हुई थी, गर्मा गर्मी हुई थी, ये तो आप कम से कम मानते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कुछ ज्यादतियां की, कुछ बदसलूकी की अजय पांडे के साथ, ये बात आप मानेंगे? सर्किट हाउस के कमरे से बाहर ये थे, बाहर ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे, बाहर कार्यकर्ता लोग भी था, उनसे इनकी झड़प हुई होगी। हम इस पे नहीं देखे, हम नहीं जानते हैं, ना मैं इस पर कोई कमेंट कर सकता हूँ। बस चलिए, हमारे रिपोर्टर जुड़ रहे हैं सुरेश जी, अरुण हैं हमारे साथ, अरुण से बातचीत करते हैं। अरुण, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, अजय पांडे जी ने जो रिपोर्ट लिखाई है और जो आरोप लगाए हैं वो बेहद संगीन है विधायक के ऊपर, और सुरेश शर्मा खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो खारिज कर रहे हैं, बल्कि गंभीर कुछ और आरोप भी मढ़ रहे हैं। हकीकत क्या दिखता है? अगर इन सब के पीछे की कहानी आपसे जानना चाहें, दरअसल हुआ क्या और ये तस्वीर किस तरीके से सामने आ रही है? तो ये हालात हैं मुजफ्फरपुर की, ये तस्वीर। क्या बेलगाम हो गए हैं विधायक जी, ये हमारा सवाल है। जुड़िए महुआ मुहिम से और कीजिए हमें कॉल। सुरेश शर्मा लेकिन खुद जुड़े हुए हैं और वो इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। सवाल है कि अब जांच के बाद ही पता चलेगा सच और झूठ में कितना फर्क है। लेकिन सुरेश जी, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपके किसी कार्यकर्ता ने अजय पांडे के साथ बदसलूकी की, तो आप वहां के विधायक हैं, आप पर वो जवाबदेही जरूर जाएगी। हमको ये कहते, हम उस कार्यकर्ता पर अपना एक्शन लेते, हम उसको हम डांटते, हम उसको सजा करते। इन्होंने तो अपने केस लेकर के और हम लोगों को फंसाने का उपाय करना शुरू कर दिया। सीपी ठाकुर बेचारे, उनको फंसाने का ही तो किया। ये सब तो साजिश के तहत हुआ है, सब साजिश के तहत ये हुआ है। अजय पांडे जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरे उस दौरान वहां मौजूद थे? हाँ, आप पूछिए ना। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कैमरे मौजूद थे तो कुछ बातें तो बिल्कुल रिकॉर्ड हुई होंगी। बिल्कुल नहीं, कोई बात कह रहे हैं कि इनके कार्यकर्ताओं की मीटिंग हो रही थी, जो हम लोगों को जो विज्ञप्ति दी गई थी, प्रेस ब्रीफिंग की जो जानकारी दी गई थी, वो जिस रिटन स्टेटमेंट के आधार पर दी गई थी, उसमें प्रेस ब्रीफिंग का समय 4 बजे दिया गया था। और ये सारे घटना जो हुई है वो 4:15 से 4:30 के बीच ये घटना है। जी। तो ये जब ये कह रहे हैं कि ये हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, तो फिर जब 4 बजे जब प्रेस ब्रीफिंग होनी थी, तो ये उस समय मीटिंग की बात कहां से आ गई, कि कार्यकर्ताओं की मीटिंग की बात कहां से आ गई? और रह गई बात की, ये खुद कह रहे हैं कि मेरे पीछे देवांशु, तो मेरे पीछे कौन सा खड़ा आदमी है, वो मुझे क्या इशारा करता है, क्या मैं देख सकता हूँ? क्या मेरे सिर के पीछे भी है? क्या मेरे सामने खुद बैठे हुए हैं विधायक? तो क्या इस स्थिति में जो कह रहे हैं कि देवांशु मुझे पीछे से इशारा कर रहे थे, तो कैसे मैं उसको देख सकता हूँ? इस बात का मुझे जवाब मुझे विधायक जी से चाहिए कि वो किस तरीके से मुझे ये कर रहे थे। बिल्कुल, विधायक जी से जवाब लेते हैं। सुरेश शर्मा जी, अजय पांडे जी ने अभी जो कुछ कहा आपने सुना होगा? हम सब सुन लिए हैं। ये जी बताएं। ये जो है, तो हम एक ही बात जानना चाहते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान, ये नहीं उसके पहले ही जब कार्यकर्ता से बातचीत हो रही थी, तो ये उसमें इनको इंटरफेयर करने का क्या जरूरी था? इन्होंने क्यों उसमें इंटरफेयर किया? सुरेश जी, अजय पांडे का कहना है कि आपने जो लेटर जारी किया उस पर 4 बजे से आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त था। ये पूरा वाकया 4:15 से 4:30 के बीच में हुआ है। फिर कार्यकर्ताओं की मीटिंग की बात कहां से आती है? सीधे सीधे प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त था वो तो। प्रेस रिपोर्टर अभी आ ही रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुआ था, अभी ये वाकया हुआ। इसके पहले बातचीत ही हो रही थी, उसमें ये चमक उठे हम लोगों के ऊपर। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अरुण, आप सुन पा रहे हैं? जी। अरुण, आपसे जानना चाहते हैं कि अब ये मामला दरअसल आरोप और प्रत्यारोप के बीच में घिरा हुआ है। अजय पांडे जी ने जो संगीन आरोप लगाए हैं, दूसरी तरफ कुछ और संगीन आरोप विधायक सुरेश शर्मा भी लगा रहे हैं, जो कि लाजमी है कि एक दूसरे पर लोग आरोप लगाते हैं। जब ये मामला पूरी तरह से आया, विधायक जी से ये उम्मीद की जा सकती थी पहले ही कि कुछ ना कुछ आरोप तो जरूर मढ़ेंगे, लेकिन सवाल ये है कि हकीकत क्या है? आखिर इन सब के पीछे की कहानी क्या है?
हकीकत यह है कि अरविंद जी हैं जो भाजपा के नेता हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए सीपी ठाकुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए संवाददाताओं को सर्किट हाउस में बुलाया था और सर्किट हाउस में सभी पत्रकार पहुंचे थे। कुछ पत्रकार और आने बाकी थे। इसी बीच में एक निष्कासित नेता है देवांशु किशोर, वो भी वहां बैठे हुए थे और उसी बीच में सुरेश शर्मा जी आए और सुरेश शर्मा जी के आने के बाद देवांशु किशोर को उन्होंने ऑब्जेक्शन किया और उनसे उनकी तूतू मैमै हो गई। उसी पर अजय पांडे ने ये सवाल उठाया कि आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जब बुलाए हैं तो तूतू मैमै जो करना है वो बाद में आप लोग करें। इसी पर जो है आक्रोश बढ़ता चला गया और उसके बाद विधायक जी के जो चालक है, ड्राइवर है, जो बाद में पता चल पाया है, उसने और एक और किसी नेता ने मिलकर अजय पांडे की पिटाई कर दी। जी, ये पिटाई वाली जो बात है, क्या इसमें चश्मदीद पत्रकार भी होंगे फिर तो वहां, अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ होगा? इतनी तल्खी हुई होगी। उसमें कई चैनल के पत्रकार थे और मैं इतना जरूर भरोसा करता हूं, क्योंकि अभी तक जो छवि आ रही थी सुरेश शर्मा की, बिल्कुल स्वच्छ छवि रही है। वो खुद इस बात को मानेंगे कि हाँ, उनके साथ अजय पांडे के साथ बदसलूकी हुई है, उनके साथ मारपीट की गई है। जी, भूपाल भारती हमारे साथ एक कॉलर जुड़ रहे हैं। भूपाल भारती जी बताएं, मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर में जो पत्रकार के साथ जो घटना घटी है जी, इसे भारतीय जनता पार्टी का जो फांसीवाद चेहरा है वह सामने उभर कर आया है। वो सुरेश शर्मा ही नहीं, पूरे बिहार के दर्जनों विधायक लोग हैं जो एनडीए के विधायक हैं, खुलेआम लोगों पर हमला करना। खुद साहेबगंज का विधायक राजू कुमार सिंह है जो हाल के दिनों में कई लोगों के साथ मारपीट की घटनाओं का अंजाम दिया है। तो मैं समझता हूं कि नीतीश राज में अपराधी तो बेलगाम हो गए हैं, इनके विधायक भी बेलगाम हो गए हैं। इसलिए वैसे वैसे विधायक को बर्खास्त किया जाना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, ताकि जनता के बीच में अच्छा मैसेज आ सके। और खास तौर पर पत्रकारों पर जो हमले हो रहे हैं वो लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र पर हमला करके कोई भी सरकार नहीं चल सकती। इसलिए सुरेश जी आपसे ये जानना चाहेंगे, अरुण हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं और वो जो बात कह रहे हैं वो आपकी बात के भी बेहद करीब है और अजय पांडे की भी बात के बेहद करीब है। वो बात जाकर कहीं अगर डिफ्रेंशिएट करती है तो फिर मारपीट के मसले पर। बाकी सारी बातें जो आप कह रहे हैं और जो अजय पांडे कह रहे हैं या फिर जो वहां के पत्रकार कह रहे हैं बिल्कुल सिमिलर हैं। आपने देवांशु का नाम लिया जो कि निष्कासित नेता हैं। आप ये मानेंगे कि आपकी तूतू मैमे उस दौरान वहीं पर देवांशु से हुई और इस पर अजय पांडे ने ऑब्जेक्शन किया कि भैया ये पीसी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें आप लोग इस तरीके से तूतू मैमे क्यों कर रहे हैं? देवांशु को समझाया जा रहा था, उसी में अजय पांडे ने इंटरवेन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू भी नहीं हुआ था और ये इंटरवेन कर करके सीपी ठाकुर और हमको एब्यूज करने लगे। इसी पर ये बात जो है तो वहां से उठ के चले गए और बाहर जा करके इन्होंने गाली गलौज सभी विधायक और नेता लोग को करने लगे, जिससे ये बाहर के लोगों में आक्रोश होकर के इनके साथ अगर कोई झंझट हुआ होगा तो उस बाहर में जो है तो इनको हुआ। हम लोग अंदर ही बैठे हुए थे। ये गलत ढंग से पेश आए हैं और पहले भी एसपी के भी मीटिंग में एसपी से भी एक छोटे से सवाल का और जवाब सुरेश जी आपसे चाहेंगे। ठीक है, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ ये बहुत जांच का विषय है और मामला पुलिस के पास है तो पुलिस इस पर जांच करेगी, लेकिन क्या सत्ता का दबाव पुलिस इतना महसूस करती है कि एफआईआर दर्ज करने में देर हो जाती है? एफआईआर तो इनको गए हैं और उनको बैठा के ही दर्ज करवाया गया है। हम लोगों का ही एफआईआर बाद में दर्ज हुआ है। मेरे पीए के साथ जो ये बदतमीजी की है उसका एफआईआर